तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के नारसिंगी बल्दी कमिश्नर ने फुटपाथ से गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा है कि फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जे करते हुए कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और बल्दी अहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ खुसूसी मुहिम अंजाम दी। नारसिंगी की अहम शाहरा पर फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को अहदेदारों ने बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जे करते हुए दुकानात लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शरदराबाद के नवाही इलाके जुडीमिटला में एक नामालूम खातून की नाश बरामद हुई, जिसके जिस्म पर जख्म के निशानात थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आया ये कत्ल तो नहीं। पुलिस के मुताबिक खातून की उम्र तकरीबन 30 बरस है। इस नाश को सड़क से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस सुराग रिसां टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। जुडीमिटला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात कर रही है। बाद नाश को गांधी अस्पताल के मुद्दाखाना कर दिया गया मुंतकिल। फिल्म अदाकार मुश्ताक खान को मेरठ में मुनक़िद एक अवार्ड तकरीब में बुलाने के बहाने अगवा कर लिया गया। इस वाक़े का इंकशाफ उनके बिजनेस पार्टनर शिवम यादव ने किया। ये वाक़या गुज़िश्ता महीने पेश आया था। उन्होंने बताया है कि 20 नवंबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मुश्ताक खान को एक गाड़ी में बिठा दिया गया जो उन्हें मेरठ ले जाने वाली थी। उसे मुमकिन तौर पर बिजनौर की तरफ मोड़ दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगवाकारों ने मुश्ताक खान को तकरीबन 12 घंटे तक कैद करके ज़दकोब किया और उनसे 1 करोड़ रुपए के तावान का मुतालबा किया। जब मुश्ताक खान पूरी रकम नहीं दे सके तो उनके और उनके बेटे के खातों से 2 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। शिवम यादव ने बताया है कि सुबह के वक्त अजान की आवाज सुनकर मुश्ताक ने अंदाजा लगाया कि करीब में कोई मस्जिद है। मौका देखकर वो वहां से भाग निकले और मस्जिद में पनाह ली। मुकामी लोगों की मदद से वो बहिफाजत मुंबई पहुंच सके। शिवम यादव ने मजीद कहा कि उनके पास फ्लाइट टिकट, बैंक ट्रांसफर के सबूत और हवाई अड्डे की CCTV फुटेज मौजूद है। उन्होंने बिजनौर में FIR दर्ज कराई और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हैदराबाद पुलिस ने मारूफ टॉलीवुड अदाकार मोहन बाबू के खिलाफ मंगल की रात एक TV रिपोर्टर पर उनकी रिहायशगाह पर हमला करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन ने BNS एक्ट सेक्शन 118 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक FIR हैदराबाद के एक मशहूर और मारूफ तेलुगु न्यूज चैनल के रिपोर्टर की शिकायत पर दर्ज की गई। मोहन बाबू ने TV रिपोर्टर पर उस वक्त हमला किया जब मोहन बाबू और उनके फर्जन मंजू मनोज के दरमियान जारी तनाज़े की कवरेज करने जलपल्ली में उनकी रिहायशगाह पर गए थे। रिपोर्टर ने अपनी शिकायत में कहा कि जब मंजू मनोज और दीगर सहाफ़ी उनकी दावत पर घर पर गए तो मोहन बाबू ने उनका जारहाना अंदाज में सामना किया, गाली गलौज की और बदजुबानी का इस्तेमाल किया और माइक पकड़ा और उस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनके सर में शदीद चोटें आई। मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने राज्यसभा में बताया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तहकीक से यह वाज़ेह हो गया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से हिंदुस्तान में नौजवानों और बालिगों में अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा कि ICMR के तहकीक के मुताबिक कोरोना वैक्सीन से ऐसी अमवात के इम्कानात कम हो सकते हैं। इस तहकीक के ज़रिए इन खदशात को दूर करने की कोशिश की गई कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हिंदुस्तान में नौजवानों और बालिगों की अचानक अमवात का ताल्लुक कोरोना वैक्सीनेशन से था। महकमा बरखी ने बताया है कि फलकनुमा सब डिवीज़न के कुछ फेडर्स के इलाकों में चारशंबा यानी कि 11 दिसंबर को लाइन विंग्स के कामों के बाइस बरखी सरबराही मसदूद रहेगी। फलकनुमा UGC फेडर के इलाके चश्मा, गुलाब शाह मस्जिद, वट्टेपल्ली, पर्दा गेट, मिस्कीन होटल, अल मदीना होटल, इसी तरह फारूक नगर फेडर के इलाके फलकनुमा, फारूक नगर, फातिमा नगर, गफूरिया मस्जिद, नागुलबंडा, जबकि वट्टेपल्ली फेडर के इलाके वट्टेपल्ली, मुस्तफ़ा नगर, नाइस होटल, गुंटल शाह दरगाह, मोहम्मदिया कॉलोनी, इसी तरह अलियाबाद फेडर के इलाके अलियाबाद, शमशीरगंज, जबकि गुंटाल शाह दरगाह के इलाके हबीब नगर, रोशन कॉलोनी, हैंडीकैप कॉलोनी, इसी तरह फातिमा नगर फेडर के इलाके फातिमा नगर, हैंडीकैप कॉलोनी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बरखी सरबराही मसदूद रहेगी। महकमा बरखी ने फलकनुमा सब डिवीज़न के तहत कुछ इलाकों में बिजली की मुअत्तली का ऐलान किया है। ये मुअत्तली 33 kV फलकनुमा सब स्टेशन के शटडाउन की वजह से की जा रही है, जो लाइन विंग के जरिए मरम्मती काम के लिए ज़रूरी है। आवाम से गुजारिश की जाती है कि बिजली की मुअत्तली के दौरान किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें।
इंडिया ब्लॉक ने महाराष्ट्र की हालिया असेंबली इंतखाबात में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मुबैना गड़बड़ियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया। इत्तेहाद के रहनुमाओं ने इंतखाबात के नताइज पर सवाल उठाते हुए उन मशीनों के इस्तेमाल पर शफाफियत और एतमाद बहाल करने का मुतालबा किया। ये फैसला एक अहम मीटिंग के बाद किया गया जिसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा शरद पवार, आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल और मारूफ वकील व कांग्रेस रहनुमा अभिषेक मनु सिंघवी शरीक थे। मीटिंग के दौरान ये निशानदही की गई कि हालिया इंतखाबात के नताइज से अपोजिशन को नुकसान पहुंचा, जिसके बारे में इत्तेहाद का दावा है कि ये बीजेपी की हिमायत में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का नतीजा हो सकता है। चारशंबे को शमशीरगंज के एक स्कूल में एक दिन पहले मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के दरमियान झड़प के बाद कशीदगी फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मखसूस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले एक तालिब इल्म जो अय्यप्पा स्वामी के कपड़े जेब तन किया हुआ था को किसी दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले तलबा के ग्रुप ने मारा पीटा। ये वाक़या मंगल को स्कूल के औकात में पेश आया और स्कूल के मुंतज़मीन के इल्म में लाया गया, ताहम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। चारशंबे की सुबह सैकड़ों अय्यप्पा अकीदतमंद स्कूल में जमा हुए और हंगामा किया। इस दौरान स्कूल इंतजामिया ने पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद मुकामी पुलिस स्कूल पहुंच गई। बाददा तलबा को प्रिंसिपल के कैबिन में लाया गया। एसीपी छतरीनाका चौधरी चंद्रशेखर और इंस्पेक्टर वी श्रीनिवास रेड्डी स्कूल पहुंचे। सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोकने के लिए पुलिस ने इजाफी पुलिस दस्ते तैनात किए हैं। हुकाम फिलहाल इस मामले की तहकीकात कर रही है। स्कूल इंतजामिया इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के साथ ताउन कर रही है। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू और उनके फर्जंद मंचू मनोज के जायदाद के तनाज़े ने उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया जब पुलिस ने उन दोनों की लाइसेंस बंदूकें जब्त करने के अहकाम जारी किए। 2 दिन कबल मंचू मनोज ने अपने वालिद मोहन बाबू पर हमला करने का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद मीडिया के नुमाइंदों ने मोहन बाबू से तनाज़े पर बात करने लगे, जहाँ मोहन बाबू ने मीडिया के नुमाइंदों पर हमला करते हुए उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश की। उसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई, जिसके बाद रचाकुंडा कमिश्नरेट के आला अहदेदारों ने मोहन बाबू और मंचू मनोज के पास बंदूकें जब्त करने के मातहतीन को अहकाम जारी किए, जिसके बाद ये असला जब्त कर लिया गया। वादे रहे कि गुज़िश्ता 2 दिनों से ये तनादिया जारी है। कल जब मंचू मनोज अपनी बीवी मोनिका के साथ मोहन बाबू के घर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और मीडिया को भी दाखिले से रोक दिया गया था। मंचू मनोज बाउंसर्स के साथ गेट धकेल कर अंदर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप 2 मुसाबिकत इम्तिहानात पर हुक्म इल्तिवा के लिए दायर की गई दरख्वास्तों को कबूल नहीं किया। जस्टिस पी कार्तिक ने 23 उम्मीदवारों की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों की समाअत करते हुए 15 और 16 दिसंबर को ग्रुप 2 इम्तिहानात के इनेकाद को हरी झंडी दिखा दी। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि ग्रुप 2 इम्तिहानात की तारीख रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के इम्तिहान से टकरा रही है, जो 16 और 18 दिसंबर मुनक्किद होगा। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार जो दोनों इम्तिहानात में शिरकत करना चाहते हैं उन्हें राहत देने के लिए ग्रुप 2 इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली की जाए। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से मुतालिक इंतखाबी वादे की तकमील के लिए पेशरफ्त कर रही है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कर्नाटक असम्बली में इस बात का इशारा दिया कि बीजेपी ज़ेर क़ियादत मखलूत हुकूमत की जानिब से मार्च साल 2023 में कालेदम करदा 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बहाल किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात का मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है और अदालत ने जो कतू मौक़िफ़ बहाल रखने की हिदायत दी। असम्बली में सिद्धरामैया ने बीजेपी पर दोहरा मियार इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि बीजेपी ने पहले 4% तहफ़्फ़ुज़ात को 2 मुख्तलिफ तबक़ात में तक़सीम कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसके बरखिलाफ हलफनामा दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साबिक़ हुकूमत ने ज़ुमरा 2A के तहत पंचमा शाली लिंगायत तबक़े को शामिल नहीं किया, बरखिलाफ उसके ज़ुमरे 2B के तहत मुसलमानों को दिए गए 4% तहफ़्फ़ुज़ात को कालदम करते हुए वीरा शिवा लिंगायत और वकालिका तबक़ात में तक़सीम कर दिया। उन्होंने कहा कि इक़दाम पसमानदा मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है।